आतंकियों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन लगातार जारी है। डोडा, कठुआ, उधमपुर, पुंछ, राजौरी में सर्च ऑपरेशन जारी है। एलओसी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा बल बेहद सतर्क और अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तो खतरे की घंटी को देखते हुए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार चौकसी बढ़ा दी गई है। सतर्क मोड पर इस वक्त सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। एलओसी एरियाज पर लगातार निगरानी बरती जा रही है। खास करके डोडा, कठुआ, उधमपुर, पुंछ और राजौरी में सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। लगातार आतंकी गतिविधियां में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, इसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन में अब तेजी लाई जा रही है। और जो इनपुट्स मिले हैं, यानी कि 70 से 80 आतंकी घाटी में छिपे हो सकते हैं, उसी के आधार पर और भी ज्यादा ऑपरेशन को सख्त किया गया है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ श्रीनगर से लाइव जुड़ चुके हैं। आशिक, आज किस तरीके से ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है, पूरी जानकारी दे। देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार जम्मू कश्मीर में बीते कई दिनों से एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर हम उत्तरी कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर के घने जंगलों की बात करें, जहां पर सुरक्षा बलों को ये इनपुट लगातार मिल रहा है कि आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए हैं, जिसके जी। चलते अब ये सर्च ऑपरेशन जो है मजीद तेज कर दिए गए हैं। और लगातार एलओसी के एरियाज में काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा भी की जा रही है। और ये भी इनपुट आ रहा है कि 120 के करीब आतंकी टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। फिलहाल घाटी में मौसम जो है सुबह शाम धुंध छाई रहती है, और इसी धुंध का फायदा ये आतंकी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा जो है काफी ज्यादा मजबूत एलओसी के एरियाज में भी की गई है, जहां पर 24 घंटे पेट्रोलिंग की जा रही है। और साथ साथ जो गैजेट्स भारतीय सेना के पास है, चाहे हम थर्मल इमेजेस की बात करें या ड्रोन सर्वेलेंस की बात करें, तो इसको भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि ओजीडब्ल्यू नेटवर्क के जरिए ही इन आतंकियों तक मदद पहुंचाई जाती है। चाहे हम लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें या खाने पीने की चीजें की बात करें, क्योंकि अब ये आतंकी किसी बस्ती में नहीं रहते हैं। अब ये इन्हीं घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए हैं, और वहां पर जो नेचुरल केव्स बनी रहती है तो वहीं पर छुप जाते हैं। और कहीं ना कहीं इन तक की मदद पहुंचाने में ओजीडब्ल्यू नेटवर्क का एक बड़ा काम रहता है। फिलहाल हम्म। पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसी जो है इस समय काम कर रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा कोई इंसिडेंट जो है हमने नहीं देखा। हालांकि कुछ इनकाउंटर्स हमने साउथ कश्मीर में देखे, जहां पर पहलगाम के मुख्य आरोपियों को भी मारा गया जो उसमें शामिल रहे थे। उनका इनकाउंटर श्रीनगर के दाची गांव में हुआ, और इसके अलावा गडोल फॉरेस्ट एरिया में भी एनकाउंटर्स जो है वो चलते रहे। फिलहाल ऐसी कोई टेरर एक्टिविटी जो है घाटी में नजर नहीं आई, जिसमें हम्म। कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को जो है काफी नुकसान जो है हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और बीते कुछ दिन पहले हमने देखा था कि युद्ध विराम का उल्लंघन भी कुपवारा साइड से किया गया। दरअसल ये इसलिए किया जाता है ताकि आतंकियों को सेफ पैसेज दिया जाए। पाकिस्तानी सेना हमेशा इन आतंकियों को पीछे रहती है कि इनको मदद भी देती है कि किस तरह से वो इन्फिल्ट्रेट करें। लेकिन फिलहाल जिस तरह से भारतीय सेना और बीएसएफ की तरफ से इन एलओसी एरियाज में चौकसी बढ़ा दी गई है, जी। तो जीरो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो सामने देखने को मिल रही है अभी तक।